हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक श्रवण करेंगे। श्लोक है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। এই শ্লোকের অনুবাদ হচ্ছে যে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে তিন গুণ, এই যে প্রকৃতির তিনটে গুণ আছে সেই তিন গুণ আর ব্যক্তি বিশেষের কাজের কর্মের প্রভাব অনুসারে আমি এই मानव समाज के चार भागे विभाजित करेছি। व्यक्ति विशेष के तीन गुण और उनके कर्मों के हिसाब से इस मानव समाज को चार भाग में मैंने विभाजित किया है। भगवान कहते हैं ऐसा अर्जुन को कि भगवान ने इस मानव समाज को चार भाग में विभाजित किया है। किस आधार पे? तीन गुणों के आधार पे और व्यक्ति के कर्मों के आधार पे। और फिर भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैंने ही ये सिस्टम तैयार किया है, लेकिन मैं इसके अंदर में कुछ भी करता नहीं हूँ और मैं इससे परे हूँ। तो भगवान এখানে অর্জুনকে বলছেন কি যে আমি চারটে যে বিভাগ আছে মানব সমাজের সেটা আমি তৈরি করেছি। की विभाग আছে? कौन कौन से विभाग हैं चार जो भगवान ने तैयार किए हैं इस समाज मानव समाज के अंदर में? तो वो चार विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार विभाग भगवान ने तैयार किया। चारटे विभाग भगवान তৈরি করেছেন, আমরা তৈরি করিনি। অনেক সময় অনেকজন বলে যে এই মানব সমাজের মধ্যে কেন এরকম পার্থক্য করা হয়েছে, কেন সবাই এক সমান নয়, কেন সবাইকে কাউকে ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে, কাউকে क्षत्रिय बोला হচ্ছে, কাউকে वैश्य बोला হচ্ছে, काउके शूद्र बोला হচ্ছে। बहुत समय मानव समाज के अंदर में हम ऐसा सुनते हैं आज की सोसाइटी के अंदर में कि बहुत लोग इसके ऊपर में प्रश्न करते हैं कि क्यों ऐसा चार भाग क्यों भाग किए गए हैं, क्या जरूरत है ऐसे भाग करने के लिए, क्यों नहीं सबको समान दृष्टि से देखा जाता है? तो भगवान ने यहाँ पे उत्तर खुद ही दे दिया है कि किस बेसिस पे ये चार भाग किए। तो बेसिस क्या है? वो बेसिस है तीन गुण और व्यक्ति विशेष के कर्म करने का नेचर। तो क्या नेचर है, क्या हम देखते हैं उसके अंदर में? तो ये जो तीन गुण हैं, तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों का जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि तीन कलर हैं, वो तीन कलर जब मिक्स होते हैं तो बहुत तरह के कलर बनते हैं। इसी तरह से जब ये गुण जब मिक्स होते हैं तो बहुत तरह की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। যেরকম ওই তিনটে রং মিক্স করে দিলে, বেসিক তিনটে রং আছে, ওই তিনটে রং যখন মিশ্রিত করা হয় তখন অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের রং আমরা পাই। তো সেইভাবেই যখন এই তিনটে গুণ ব্যক্তির মধ্যে মিক্স করা হয় তখন বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি জন্মায়, কর্মের প্রবৃত্তি জন্মায়। আর সেই হিসাবে ভগবান এটাকে মুখ্যতঃ চার ভাগে বিভাজিত করে দিয়েছে। সেই চার ভাগ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র। এবার এই যে চার ভাগ, তার মধ্যে ब्राह्मण जो भागता है, ब्राह्मण जो क्लासटा है, जो ब्राह्मण समाज है, तो ब्राह्मण समाज किस गुण से ज़्यादा प्रभावित है? शतगुण से। ब्राह्मण होच्छे शतगुण, तार मध्य मुख्यतः शतगुण थाकबे, से होच्छे ब्राह्मण। तारपरे होच्छे क्षत्रिय। क्षत्रिय होच्छे खूब बेशी रजोगुणी व्यक्ति, तार मध्य रजोगुण खूब बेशी थाकबे। क्षत्रिय के अंदर में रजोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है वैश्य। वैश्य के अंदर में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव मिश्रण होता है उसके अंदर में। वैश्यर मध्य रजो और तमो दुटोर मिश्रण थाके। और शेषेर दिके आसছে शूद्र, शूद्र में से बेशिरभाग থাকে কি तमो। तो शतगुणे होच्छे ब्राह्मण, शतगुण में है ब्राह्मण, रजोगुणे होच्छे क्षत्रिय, रजोगुण में है क्षत्रिय, रजो प्लस तमो दोनों का मिक्सचर में है वैश्य, रजो और तमोर मिश्रित फल होच्छे वैश्य, और तमोगुणे होच्छे क्षुद्र। शूद्र जो है वो तमोगुण के अंदर। प्रभुपाद इन्हें अपने एक शरीर से कंपेयर करके बताते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंदर में हमारा सिर है, ब्रेन, बुद्धि, ये सिर, तो ये है ब्राह्मण समाज का। जैसे हमारे ये बाहु है, हमारे हाथ है दो, ये दोनों हाथ जो है, ये दोनों हाथ हैं क्षत्रिय। जैसे हमारा पेट है, ये पेट है वैश्य, और जैसे हमारे पैर हैं, ये पैर हैं शूद्र।
अब कैसे ये कंपैरिजन किया गया है, तो कहा गया है कि सतोगुण में जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, उसकी बुद्धि जो है बहुत उन्नत स्तर की रहेगी और बुद्धिটা খুব বেশি উন্নত স্তরের থাকবে। সেই ছোটখাটো জিনিসের উপরে চর্চা থাকবে না তার, সে পরব্রহ্মের উপরে চর্চা করবে, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ। এখানে ভগবান সরাসরি ভাবে বলে দিয়েছেন যে কর্মগত হিসাবে এই বিভাজনটা করা হয়েছে, জন্মগত হিসাবে নয়। भगवान ने यहाँ पे ये कहा है एकदम क्लियरली कि ये विभाजन जो है, जो भगवान ने किया है, ये कर्मगत हिसाब से है, जन्मगत हिसाब से नहीं। तो जैसा हम लोग समझते हैं भारत के अंदर में कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वो गलत है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से कोई भी किसी भी वर्ग के अंदर नहीं आता। জন্ম হিসাবে কেউ ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় হতে পারে না। কেন হতে পারে না? কারণ ভগবান নিজেই বলছেন এটা কর্মগত হিসাবে ডিভিশন করা হয়েছে। আর প্রভুপাদ এটাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। प्रभुपाद इसको उदाहरण देके समझाते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक लॉयर का बेटा लॉयर नहीं हो सकता है, एक जज का बेटा, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर रमन्ना, तो उनका बेटा वो क्या चीफ जस्टिस हो सकता है या वो जज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको जज होने के लिए वो एग्जाम पास करना पड़ेगा और वो क्वालिफिकेशन पाना पड़ेगा, तब जाकर के वो जज हो सकता है। इसी तरीके से एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसके लिए उसे भी ये कर्म जो है ब्राह्मण के, इस कर्मों में पारंगत होना पड़ेगा, तब जाकर के वो ब्राह्मण हो सकता है। एक क्षत्रिय का बेटा तब क्षत्रिय हो सकता है जब उसके अंदर वो सामर्थ्य हो। एक वैश्य का बेटा तब वैश्य हो सकता है जब वो उसके जैसा काम करे। जब तक कोई अपने कर्मों के हिसाब से वो क्वालिफिकेशन ना हासिल कर ले, तब तक वो इन जो वर्ग है समाज के 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अंदर नहीं आ सकता। उसको आने के लिए पहले वो क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी। तो क्या क्वालिफिकेशन है? तो एक ब्राह्मण जो है वो एक समाज के दिमाग जैसा है, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो समाज को दिशा दिखा सकता है कि समाज को ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। एक क्षत्रिय जो है वो समाज के लिए बाहुबल जैसा है, वो समाज की रक्षा करता है। और आज के युग में वो क्षत्रिय क्या हो सकता है? तो आज के युग में क्षत्रिय हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है वो क्षत्रिय हो सकती है। तो गवर्नमेंट है हमारे, वो क्षत्रिय के रोल अदा करती है। और वैश्य कौन हो सकता है? तो वैश्य जो है वो हमारे पेट के जैसा है, मतलब जो हमें खाने को देता है। तो बिजनेस क्लास है, उसका काम क्या है? हमारे लिए खाना तैयार करना और हमें पूरे समाज को वो खिलाता है, मुख्यतः वो है बिजनेस क्लास। तो वो है वैश्य। शूद्र कौन है? जो सारे कर्मों में तीनों जो सोसाइटी उनको सहायता करता है, वो है शूद्र। तो उसे पैरों से तुलना की गई उसकी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी एक अंग का शरीर में ना होना ये शरीर को कंप्लीट नहीं कर सकता, परफेक्ट नहीं बना सकता। कोनो একটা অঙ্গ যদি আমাদের বডিতে না থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু শরীরটা কমপ্লিট হবে না, পূর্ণ হবে না। যদি মাথা না থাকে তাহলে সেই শরীরের কোনো দাম নেই। যদি হাত না থাকে তাহলে সে কত কাজ করতে পারবে না। যদি তার পা না থাকে, বলে এ শূদ্র মানে খুব নিকৃষ্ট, সে বেকার, সে লাগবে না আমাদেরকে। তার মানে কি? সোসাইটির পা নেই তো সোসাইটি চলবে, হাঁটবে কি করে? তো এই জন্য প্রভুপাদ বলছেন যে 4टेई वर्ग दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। प्रभुपाद कहते हैं कि चारों वर्ग जो है ये भगवान के द्वारा निर्मित है और चारों की ही आवश्यकता है हमें। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये वर्ग हमें चाहिए और ये वर्ग हमें चाहिए, चारों की आवश्यकता है और चारों ही है इसके अंदर। तो जिसके अंदर में ब्राह्मण का काम है क्या? समाज को दिशा दिखाना। ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে সমাজকে ডাইরেকশন দেওয়া, যে কোন দিকে সমাজটা যাবে, কি কাজ করবে সমাজ। ক্ষত্রিয়ের কাজ হচ্ছে সমাজকে রক্ষা করা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্লাস। বৈশ্যের কাজ হচ্ছে সমাজকে খেতে দেওয়া, আর শূদ্রের কাজ হচ্ছে সমাজকে সেবা করা, অথবা এই পুরো সমাজকে চলাবার জন্য সাহায্য করা। এবার প্রভুপাদ বলছেন যে এই সমাজের মধ্যে এখন অ্যাট প্রেজেন্ট কি প্রবলেম, কি গন্ডগোল? এখানে ব্রাহ্মণ নেই, এখানে ক্ষত্রিয় নেই, কেবলমাত্র কি আছে? वैश्य और शूद्र, এটা ভর্তি হয়ে গেছে। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेन समस्या है आज के युग की वो ये है कि समाज के अंदर में ब्राह्मण और क्षत्रिय एब्सेंट है ही नहीं। क्या है? सबके सब वैश्य है या शूद्र, या तो सब सर्विसमैन है, सर्विस जो करता है वो शूद्र हो, और वैश्य मतलब जो बिजनेस क्लास है वो वैश्य हो। बस ये 2 ही तरह के लोग हैं। ना प्रॉपर क्षत्रिय है जो समाज को
बचा सके या चला सके। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास वैसी नहीं है, और ना ही क्या है, ब्राह्मण है जो दिशा दिखा सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत डेंजारस है, এটা খুব বেশি ডেঞ্জারাস পরিস্থিতি আজকে। যদি মাথা না থাকবে সমাজের, তাহলে সমাজ কোন দিকে হাঁটবে সে সমাজ জানেই না। আর এই যে भाग करा হয়েছে, এই ভাগটা কেন করেছেন ভগবান? ये भाग भगवान ने क्यों किया है, किस लिए किया? तो ये भाग भगवान ने इसलिए किया है कि जो पशु का समाज है उससे उन्नत है मानव समाज, उसकी परिपाटी लिखने के लिए ये भाग किया गया है कि अपनी उन्नति, अपनी मानसिक उन्नति के हिसाब से मानव समाज थोड़ा उन्नत हो, और उसके अंदर में जो उन्नत वर्ग है समाज का वो धीरे धीरे और उन्नत होते हुए कृष्ण भावना भावित होकर के इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को प्राप्त करे। কেন এই বিভাজনটা করা হয়েছে? কেন এই সমাজটাও একটা পশু সমাজের মতন, কিন্তু এই বিভাজন সেটাকে পশু সমাজ থেকে আলাদা বানাচ্ছে। যে এই বিভাজন দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, কিছু সোসাইটি, কিছু লোক আছে যারা পরব্রহ্মের চিন্তা ভাবনা করছে, আর তারা বাকি সমাজকেও নির্দেশ দিচ্ছে যে কিভাবে ওরাও নিজের মানসিকতা পরব্রহ্মে চিন্তন করে নিজেকে উন্নত করে আস্তে আস্তে আরো উন্নত, ইভলিউশন, আরো বেশি উন্নত করতে পারবে। প্রভুপাদ বলছেন এটা হচ্ছে আসল ইভলিউশন। তো এটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু সেই সমাজটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আজকের পরিস্থিতি এটাই যে আমাদের মাথা নেই। তো প্রভুপাদ বলছেন যে সবাইকে কি করতে হবে, এখন ব্রাহ্মণ তৈরি করতে হবে। प्रभुपाद कहते हैं कि अभी ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं, कैसे हम लोग ब्राह्मण हो सकते हैं? हम लोग अभी सब के सब या तो वैश्य हैं या शूद्र हैं। और एक और चीज प्रभुपाद जी बताते हैं कि जन्म से हर कोई शूद्र है, जन्म जायते शूद्र, जन्म लिया तो वो शूद्र है। ये नहीं कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, नहीं, जन्म लेते ही वो सब शूद्र है। उसके बाद उसका कैसे संस्कार होता है उससे वो या तो ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय या वैश्य, लेकिन जन्म से हर कोई शूद्र है। তো कैसे हम उन्नत हो सकते हैं ব্রাহ্মণ बनने के लिए? কিভাবে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ হতে পারি, কিভাবে আমরা সমাজের মাথা হতে পারি? নির্দেশ দিয়ে প্রভুপাদ বলছেন যে কেবলমাত্র এটা জিজ্ঞেস করা, পরব্রহ্মের ব্যাপারে আমাদেরকে চর্চা করা, অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, সেই ব্রহ্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা। এখন আমাদের জিজ্ঞাসাটা কি? আমি কি করে খাবো, আমি কি করে চাকরি পাবো, আমি কি করে একটা বউ খুঁজে নিয়ে আসবো, আমি কি করে বাচ্চা তৈরি করব, আর কিভাবে ওদের ভরণ পোষণ করবো, কিভাবে আমি ভালো করে ঘুমাবো, কিভাবে আমি ভালো করে খাবো, কিভাবে আমি ভালো করে নিজের রক্ষা করব, কিভাবে আমি ভালো করে নিজের যৌন সঙ্গ করব। अभी हमारी चर्चा क्या है कि कैसे मैं बहुत अच्छे से अपना खाना खा सकता हूँ, कैसे मैं अपना बहुत अच्छे से सो सकता हूँ, कैसे मैं अपना बहुत अच्छे से अपनी रक्षा कर सकता हूँ, ये कैसे मैं अब अच्छे से अपना यौन संग कर सकता हूँ। बस ये 4 चीजों की चिंता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस चिंतन को यदि हम करें उन्नत, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जाने कि क्या है ब्रह्म, मैं हूँ कौन, ये प्रश्न जब हम करें तो हम ब्राह्मण बन सकते हैं। केवल मात्र ये प्रश्न करके और इसके बारे में जान करके केवल मात्र এই জিনিসটা করে আমরা ব্রাহ্মণ হতে পারি। আর এর পরবর্তী কি হবে? সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে, তো ব্রাহ্মণই কি শেষ? তো আস্তে আস্তে সমাজের কাজটা কি, যেটা ভগবান তৈরি করেছেন, সে কিসের জন্য তৈরি করেছেন? কাজ হচ্ছে সমাজ আস্তে আস্তে উপরে উঠবে, ব্রাহ্মণ থেকে আরো উপরে উঠে। ব্রাহ্মণ কিন্তু শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण, जो जितने भी ब्राह्मण हैं, वो केवल मात्र भगवान के जो अव्यक्त रूप है भगवान का, या निराकार ब्रह्म रूप है, उसका चिंतन कर सकते हैं। उससे ऊपर उनका चिंतन नहीं जाता। वो विष्णु आराधना या कृष्ण चिंतन के ऊपर में नहीं जाते। যেহেতু ব্রাহ্মণরা কেবলমাত্র ভগবানের নিরাকার রূপের উপরেই রয়ে গেছে, এই জন্য ব্রাহ্মণ কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। ব্রাহ্মণ থেকে আমাদেরকে উন্নত হতে হবে। সেটা কি হচ্ছে? সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনা ভাবিত হতে হবে। যখন আমরা কৃষ্ণ ভাবনা ভাবিত হব, যখন আমরা কৃষ্ণের ব্যাপারে ভাববো, যেরকম ভগবান এই শ্লোকের কিছু আগেই বলেছিলেন যে জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম, আমার জন্মকর্ম দিব্য, এবং ইয়ো বেতি তত্ত্বতঃ, যদি তুমি এটা তত্ত্বে জেনে যাও, ত্যক্ত্বা দেহম পুনর্জন্ম, এই জন্মটা ত্যাগ করার পরে নয়তি মামেতি স্বর্জনা, পুনর্জন্ম তোমাকে নিতে হবে না। তো কি সমাজের কাজটা কি? ভগবান কৃষ্ণের ব্যাপারে। এটা কিভাবে হয়?
এটা গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্টে হয়। সেই গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে এই কর্মগতভাবে বিভাজন করা সোসাইটি, যেখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা কিভাবে উন্নত হতে পারি ব্রাহ্মণ হয়ে। তারপরে আমরা একটা भगवान ব্যাপারে যখন जानबो, भगवान ব্যাপারে যখন चिंता भावना করব, भगवान के बारे में जब हम सोचेंगे या पूछेंगे या कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे या भगवद गीता जानेंगे भगवान की कैसे जन्म दिव्य है, भगवान का कैसे कर्म दिव्य है, तो जब हम ये जानेंगे या मानेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे तब हम भक्त हो सकते हैं। और भक्त जो है वो ब्राह्मण से भी उन्नत स्तर पे, और तब हम जीवन के चक्र से, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यही समाज का उद्देश्य है, और यही ये जो सोसाइटी भगवान ने बनाई है, ये जो 4 गुण कर्म के हिसाब से भगवान ने सोसाइटी बनाई है, इसका उद्देश्य है कि धीरे 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 व्यक्ति जो है अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को उन्नत करता जाए, और फिर एक स्तर पे पहुंच करके अपने आप को पूर्ण रूप से इस जगत से मुक्त করে। এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এই সমাজে, যে সমাজ যে ভগবান তৈরি করেছেন এই 4টে বর্গে, যে আস্তে আস্তে নিজের যে কর্ম রয়েছে নিজের, সেই কর্মগুলোকে সে শুদ্ধ করে 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 সে আস্তে আস্তে ভক্ত হয়ে যায়, আর এই চক্র থেকে পূর্ণরূপে সে মুক্ত হতে পারে। এটাই ছিল আজকে আমাদের ভগবত চর্চা ভগবানের ব্যাপারে। तो এখানে আমি রাখছি শ্লোকের উপরে। तो यही थी आज की हमारी इस श्लोक के ऊपर में चर्चा, जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी चर्चा को। हरे कृष्ण।